हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोडायनामिक्स। एक्चुअली आप सब लोग जानते हैं फार्माकोलॉजी की जो मेन ब्रांचेज होती है फार्माकोडायनामिक्स होती है, फार्माकोकाइनेटिक होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोडायनामिक्स। दोस्तों इससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं फार्माकोडायनामिक जैसे शॉर्ट में पीडी भी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। फार्माको मीन्स हो गया ड्रग आपका, डायनामिक्स हो गया पावर और एनर्जी। इट इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। मेनली हम कह सकते हैं कि फार्माकोडायनामिक्स को कि कोई भी ड्रग बॉडी में जाके क्या क्या एक्शन रिएक्शन दिखाती है, क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाती है, क्या उसके सपोज मानिए कि पैरासीटामोल हमने टैबलेट खाई कोई भी 500 mg या 650 mg या 250 mg एज पर डिपेंड ऑन पेशेंट एज और वेट। तो उसके खाने के बाद जैसे बॉडी में पसीना भी आता है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो इसे ही कहते हैं कि कोई भी ड्रग बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या चेंजेस लाती है बॉडी के अंदर। इसका जो भी स्टडी होती है फार्माकोडायनामिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं इसकी, जिसे शॉर्ट में हम पीडी भी कहते हैं। लाइक ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ड्रग है बॉडी के साथ क्या क्या खेल खेल रही है, एक तरह से समझ सकते हैं आप। तो ये आता है डायनामिक्स के अंडर में। अब दोस्तों जानते हैं कि हाउ ड्रग एक्ट और वर्क ऑन द बॉडी। कोई भी ड्रग होती है कि बॉडी पर कैसे एक्ट करती है और कैसे काम करती है वो। इट इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम। कोई भी ड्रग होती है उसके फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट होते हैं, ठीक है, और उसके मैकेनिज्म बॉडी के अंदर जाके मैकेनिज्म एक्शन भी दिखाता है। टैबलेट कहाँ पर दिखाता है, ऑर्गन सिस्टम में, जहाँ पे भी लिविंग सेल्स होती हैं, लाइक हमारी बॉडी होगी, प्लांट्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, जो भी हमें दिख रहा है, जो भी बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक जो भी सेल्स है, जो दिखने वाली सेल्स है, विकसित सेल्स है, उसमें जाके ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। जो भी ड्रग होती है लिविंग सेल में जाके अपनी काम करती है, जो भी उसके बैक्टीरिया वायरस कुछ भी होती है उसको किल करती है, तो ये बॉडी पे जाके रिएक्ट करती है। उसमें उसके मैकेनिज्म एक्शन भी दिखाता है, ADME प्रोसेस होता है पूरा। अगर मैं इसको इंक्लूड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं उसका एक अलग से वीडियो आपको डाल दूँगा। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसका। लाइक एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है, ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। तो एड्रीनो रिसेप्टर जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसके साथ बाइंड अप होके कार्डिक स्टिमुलेशन को बढ़ा देता है, मतलब कार्डिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है वो एड्रेनलिन इंजेक्शन। एड्रेनलिन इन ट्रीट्स विद एड्रीनो रिसेप्टर एंड अल्टीमेटली लीड टू कार्डिक स्टिमुलेशन। लाइक एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाते हैं दोस्तों, तो एड्रीनो रिसेप्टर के साथ बाइंड अप होने के बाद वो अपनी जैसे कार्डिक हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, वो स्पीड को थोड़ा बढ़ा देता है। अब दोस्तों जानते हैं कौन कौन सी प्रिंसिपल्स हैं ड्रग एक्शन के। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, सबसे पहला आपका आ गया स्टिमुलेशन आ गया। इंक्रीज एंड इनहेंस द सेल एक्टिविटी, इसकी डेफिनेशन थोड़ी लंबी है, तो मैंने शॉर्ट में जो क्या ये काम करता है। एक्चुअली दोस्तों किसी भी चीज़ का हमें जैसे मेथड पता है, उसका पर्पज़ पता है, ठीक है, तो डेफिनेशन हमें जब बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं अगर इसकी सबकी डेफिनेशन लिखता तो इसमें काफ़ी टाइम लगता, हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर भी नहीं हो पाती। तो मैंने जस्ट शॉर्ट में ही डाल दिया है कि इंक्रीज एंड इनहेंस द सेल एक्टिविटी। स्टिमुलेशन जो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन का होता है, जैसे कोई भी ड्रग बॉडी के अंदर जाती है तो किसी भी सेल की एक्टिविटी को एनहेंस करती है, बढ़ाती है और उसे ताकतवर बनाती है। लाइक कोई भी एंटीबायोटिक है हमने खिलाई किसी बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए, तो उस सेल्स की जो जहाँ पे भी बैक्टीरिया वायरस होता है उसको किल करती है और सेल की एक्टिविटी को मतलब जीवन क्षमता को बढ़ाती है वो। ऐसे आ गया आपका डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन मान लीजिए कि कोई टैबलेट हमने खाई तो उससे सपोज मैंने कुछ जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। क्विनोडिन टैबलेट होती है, वो हार्ट को डिप्रेस करती है। क्विनोडिन टैबलेट जब भी पेशेंट को दी जाती है तो हार्ट रेट को कम करती है वो, ठीक है।
तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है आपको कि कुछ टैबलेट खाने से बॉडी में डिप्रेशन भी आता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं सेल्स, बॉडी सेल्स। तो जितने भी ऑर्गन हैं, तो इसमें यही एग्जांपल है कि क्यूनिडिन टैबलेट जैसे किसी पेशेंट को दी जाती है तो उसकी हार्ट डिप्रेस हो जाता है, मतलब उसकी हार्ट रेट कम हो जाती है। अब आ गया इरिटेशन, आ गया थर्ड इसका प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। किसी भी ड्रग को यूज करने से इरिटेशन भी हो सकता है। लाइक कोई टैबलेट हमने किसी पेशेंट को खिलाई तो उसको सूट नहीं करी, रिएक्शन कर गया, तो बॉडी में ईचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है और रेडनेस हो सकती है। तो ऐसे ही टैबलेट्स हो सकता है। लाइक कोई पेन किलर ऑइंटमेंट होता है, तो जब उसको हम इन्फेक्टेड एरिया पे जहाँ पे पेन होता है तो वहाँ पे लगाते हैं, तो वहाँ पे जैसे कई बार क्या होता है कि ज़्यादा रगड़ दिया, ज़्यादा लगाने से उसमें इरिटेशन पैदा हो जाती है और एक तरह से जलन सी मचती है, आपने देखा होगा। तो इसी को कहते हैं इरिटेशन। ठीक है, होता वो एनाल्जेसिक है, पेन को कम करने के लिए, पर कई बार होता है कि ज़्यादा जैसे मल दिया जाए या रगड़ दिया जाए उस जगह पे, तो इरिटेशन पैदा हो जाती है। अब आ गया रिप्लेसमेंट, चौथा इसका पार्ट है दोस्तों, रिप्लेसमेंट। तो जैसे सपोज हमारी कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसमें इंसुलिन हार्मोन्स बनना बंद हो गए। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, अगर उसके बिना तो आदमी जी नहीं सकता। तो अब उसका क्या करा जाए? तो इस केस में क्या करें कि इंसुलिन इनको बाहर से एज एडिशनल पेशेंट को लगाई जाती है। जो भी इंसुलिन उनके बॉडी में कम बन रही हैं या थोड़ा बनना बंद हो गई हैं, ठीक है, या उनका प्रोडक्शन काफ़ी धीमा हो रहा है, तो रिप्लेसमेंट उसे कहते हैं कि उस चीज़ को हम एडिशनली बाहर से उसको इंसर्ट करें। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जिन पेशेंट को इंसुलिन लगती है उनमें इंसुलिन हार्मोन्स काफ़ी कम मात्रा में बनते हैं, जिससे उनको इंसुलिन बाहर से इंसर्ट करी जाती है डायबिटिक पेशेंट को। तो ये भी रिप्लेसमेंट का एक एग्जांपल है। अब देखते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन। दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी ड्रग खाने से कोई भी डॉक्टर ड्रग का प्रेस्क्राइब करता है मरीज को, उसे प्रिकॉर करने के लिए, उसे सही करने के लिए। मान के चलिए कि हमारी बॉडी में कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, कैंसर सेल्स है, कोई पैरासाइट्स हैं, ठीक है। तो उस केस में कोई भी ड्रग जब हम खाते हैं तो वो सीधे जाके उन वायरस पे, बैक्टीरियाज पे, कैंसर सेल्स पे या पैरासाइट्स पे अटैक करती है और उनको किल करती है या फिर उनकी ग्रोथ को रोकती है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, या तो उनको किल करती है या उनकी ग्रोथ को रोकती है। ठीक है, और धीरे धीरे उनके जो संख्या का गुणन होता है, वायरस, बैक्टीरिया या सेल्स का, जो भी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनके गुणन को रोकती है। ठीक है, तो कुछ केस में क्या है कि टॉक्सिक इफेक्ट भी देती है वो। तो बॉडी में जैसे ही ड्रग ने एंटर करा तो उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, जैसे जो भी वायरस, बैक्टीरियाज हैं उसे किल कर रही है, काम कर रही है। तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ एक्शन होता है फार्माकोडायनेमिक्स के अंडर में। जी हाँ दोस्तों, बनाने को तो इस वीडियो को मैं आधे घंटे बना दूँ, 1 घंटे का भी लेक्चर हो जाएगा इस पर। पर जो जो शॉर्ट में जो चीज़ें इसके अंडर में आती हैं, फंक्शन आता है, वो मैंने सारा आपको एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। और प्लीज़ मैं अगेन ऐड करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं ऐसे ही मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। थैंक यू। आज के लिए आपका दोस्त मनोज।